अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी मैच को लेकर। कल जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, वेदर कैसा होने जा रहा है और भी कुछ खबरें हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे एक बड़ा खिलाड़ी बाहर हो गया दाऊद साहब, कहां से बाहर हो गया? बिल्कुल वर्ल्ड कप से बाहर हो गया या क्या कहानी आ रही है, जरा इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे कि इंडिया ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है और हमारे जो है वो आप कह लें कि टीम सोई हुई है या सत्तू पी के सो चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को आज भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, कल से जो है वो एक्शन का आगाज होने जा रहा है दोबारा से। जिस तरह से कोलंबो में आपको याद होगा कि आखिरी बार हम मौजूद थे और बड़े रोते हुए चेहरे लेकर जो हम कोलंबो से निकले थे, और कल उम्मीद है कि कल से एक बार फिर पाकिस्तान जो है कोलंबो के बाद जो पाकिस्तान श्रीलंका ने खेला था, अब कल पाकिस्तान दोबारा से इन एक्शन होगा, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत कर जो खुशियां बिखेरेगा। कल क्या कहेंगे? देखिए, कल 3 मैच खेले जाने हैं, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं। कल पहला मैच श्रीलंका और बांग्लादेश का होगा 1:30 बजे से, वो भी शुरू होगा। फिर अगर आप आगे चलें तो दूसरा मैच खेला जाएगा वो साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का खेला जाएगा, जबकि तीसरा मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। अली साहब, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में हमने कल भी बात की थी, अभी भी बात करेंगे। देखिए, जो आप जीत की बात कर रहे हैं, जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले आपके ऊपर एशिया कप का धब्बा लगा हुआ है और उसको धोने के लिए वार्म अप ही एक ऑप्शन है। वार्म अप की जीत रिकॉर्ड्स की जीनत नहीं बनती, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए वो बहुत अहमियत की हामिल होगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो केन विलियमसन कल टीम में वापस आ रहे हैं। कल उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जो कल पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर होगा वो अब्दुल्ला शफीक और इमाम के ऊपर फोकस किया जाएगा। फखर को भी कल ट्राई किया जा सकता है। नंबर कल इधर उधर होंगे, क्योंकि जो भी खिलाड़ी अच्छा कर रहा होगा उसको आराम करवा के बाकियों को मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बॉलिंग की बात करें तो कहा जा रहा है कि बॉलिंग के तौर पे जो बॉलर्स होंगे, स्पिनर स्पेशली उसामा, नवाज और शादाब, कल तीनों को ही इस्तेमाल किया जाएगा और तीनों ओवर्स डालेंगे। और कहीं ना कहीं कल अली एक और चीज भी फैसला करेगी आपकी, कल और उसके बाद 2 दिन के बाद जो आपका फिर मैच है उस पर जो 3 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, वो ये चीज डिसाइड करेगी कि आपके तीनों स्पिनर को दोनों वार्म अप मैचेस में मौका मिलेगा, और जो 2 स्पिनर ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करेंगे वो टीम में जगह बनाएंगे। कल और इसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच होगा, उन दोनों में आपके जो वाइस कप्तान शादाब है, कहीं ना कहीं आपको यह मानना पड़ेगा कि क्या वो 11 में खेलेंगे या पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस होंगे या नहीं होंगे। ये कल से फैसला होगा, क्योंकि अगर शादाब कल भी वैसे ही बॉल डालते हैं जैसे वो कोलंबो में बॉल डाल रहे थे, तो फिर आप ये नहीं कह सकोगे कि बाबर अपनी दोस्ती के बावजूद उनको प्रमोट करते आ रहे हैं। फिर आप देखोगे कि उनको बेंच करना पड़ेगा, वाइस कप्तानी के बावजूद भी वो बेंच में बैठेंगे। दूसरा ये कि कल जो क्राउड है वो अवेलेबल नहीं होगा कल, क्योंकि ईद मिलाद नबी भी है और साथ ही साथ जो है वो एक उनका इंडिया का फेस्टिवल है, हिंदुओं का फेस्टिवल है, वो भी है, तो सिक्योरिटी वहां पे बिजी होगी। तो बाकी भी आप लोग जितने भी, आप सबको भी ईद मिलाद नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और कल इसके ऊपर और भी बात करेंगे, क्योंकि काफी इस बार हम इवन मैं और अली बात भी कर रहे थे कि इस बार लाइटिंग्स भी उस तरह से थोड़ी कम लगाई गई है ना। वो मसला ये हुआ कि महंगाई बहुत ज्यादा है और लोगों के एक्सपेंसेस वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो इस बार थोड़ा सा जिस तरह पहले माहौल एक बन जाता था वो कम है, उसने है फिर भी माहौल, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप कह लो कि वो हुआ है, लेकिन फिर भी आपको पता है इतनी है यार, एक खुशी का ये फिर भी एक हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो आप कह लें उनकी पैदाइश थी, तो हमारे लिए वाकई ये बहुत बड़ा दिन है और हम इसको सही तरीके से खुशियों के साथ जो है वो इसको अल्हम्दुलिल्लाह मनाते हैं, और बहुत ही हमारे ऊपर आप कह लें कि ये एक बहुत ज़बरदस्त हमारा दिन है। लेकिन अली, अब बात ये कि कल बगैर क्राउड के मैच होगा, प्रेशर नहीं होगा। मुझे अब इस बात का जवाब दीजिए कि अच्छी बात है, चलो क्राउड नहीं होगा, खैर वो इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलो आपकी मतलब मैच आपका न्यूजीलैंड के साथ, उसके हवाले से कह रहा हूँ, अच्छी बात यह है कि आपको कल मौका मिल रहा है। कल आप न्यूजीलैंड के साथ खेलोगे, आप कहीं ना कहीं अगर जीतते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और आई होप, आई विश कि कल जो नया बॉल है वो शाहीन नहीं करते, बल्कि हसन अली और उनके साथ जो आपके खिलाड़ी होंगे हारिस रऊफ, इनसे नया बॉल करवाएं। पहली बात तो ये है दाऊद साहब कि कल आपके जो कप्तान है वो पहली चीज ये है कि वो कोलंबो को बुला दें और कोलंबो के प्रेशर से कल वो निकले और कल वो इस चीज को रियलाइज करें कि जो मैच होने जा रहा है ये आपका जो है ना सिंपल आप कह लें वार्म अप मैच हो रहा है। वार्म अप मैच का मतलब ये होता है कि आपने अपने तमाम खिलाड़ियों को ट्राई करना होता है, तमाम खिलाड़ियों को कोशिश करनी होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वार्म अप मैच के अंदर आप शाहीन से जोर ही लगवाते रहे, क्योंकि आपको पता है शाहीन ने नया बॉल करना ही करना है। आपको मुश्किल है कि उसके साथ नया बॉल कौन करेगा, तो उन दोनों बंदों से आप नया बॉल करवाएं, हारिस से आप नया बॉल करवाएं, हसन से आप नया बॉल करवाएं। ओपनिंग की बात कर लें तो ओपनिंग के अंदर आप जो फखर जमान को इंक्लूड कीजिए,
आपने अगर कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने का आप सोचते हैं, मतलब आपके दिमाग में चलता है कि यार मैं रिजवान को इधर ले सकूंगा, साउथ शकील को मैं इधर ट्राई कर सकता हूं, आप वो भी ट्राई कीजिए। जो आपका दिल करता है ना इन 2 वार्म अप मैचों में, आप वो ट्राई कीजिए। जो आपको मौके नहीं मिल पाते हैं, जहां आपको लगता है कि यार यहां पर अगर टीम हार गई तो हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर बन जाएगा, तो ये जो 2 वार्म अप मैच है ये प्रेशर से आप निकाल दीजिए। पाकिस्तानी फैंस भी आपको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं होगा यार, अगर आप ट्राई करके हारोगे ना फिर आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप सेम कॉम्बिनेशन खिलाकर हारोगे और कोई ट्राई नहीं करोगे, नए बॉल भी उस तरह से नहीं करवाओगे, आप ओपनिंग भी जो तब्दील करने की कोशिश नहीं करोगे, एग्रेसिव ऑप्शन भी ट्राई नहीं करोगे, रवायती क्रिकेट खेलोगे, फिर हारोगे, फिर फैंस आपको रगड़ेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि वार्म अप के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आप अपने 15 के 15 खिलाड़ियों को खिला सकते हैं, यानी कि आपको ओवर्स तो ऑब्वियसली 50 ही करने होंगे, लेकिन आप किसी से भी 5-5 करके सबसे करवा सकते हो। बैटिंग में आप रिटायर्ड कर करके अपने 15 को बैटिंग करवा सकते हो, किसी को आप रिटायर्ड करो फिर आप खेल लो, क्योंकि वार्म अप का मतलब ही होता है कि सब वार्म अप हो जाए। खैर अली, मौसम कल अंगड़ाई लेने जा रहा है हैदराबाद का, और मौसम कुछ ऐसे बता रहा है कि कल ओवरकास्ट कंडीशन है, स्पेशली 1 बजे के बाद मौसम थोड़ा बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। मौसम टेम्परेचर भी कोई इतनी गर्मी नजर नहीं आ रही, 29-30 का टेम्परेचर है। लेकिन शाम को एक तो टेम्परेचर भी तकरीबन 25 तक जाएगा, 25 टेम्परेचर बता रहा है। जो रात होगी वो ठंड होती है 25 पे, 25 पे हल्की हल्की सर्दी होती है। तो अली साहब तकरीबन 6 बजे एक बादलों का बुछाड़ आ रहा है जो हल्की सी बारिश को लेकर आ रहा है। 6 से रात को 10 बजे तक बारिश फोरकास्ट है, और मैच तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक खत्म हो ही जाना है मैच ने। तो आप ये कह लो कि बारिश आई भी ना तो बारिश आई तो मैच पूरे रगड़ जाएगी। हाँ, क्योंकि अगर 6 साढ़े 6 बजे अगर आ गया तो फिर वो शायद दोबारा आपको बैटिंग करने के लिए कोई आए भी ना। तो ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है कि जो भी टीम जीतती है, अगर तो वो बैटिंग भी प्रैक्टिस करना चाहती है तो फिर उसको टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए, और अगर वो बॉलिंग करना चाहती है तो फिर उसको मतलब अपने बॉलर को टेस्ट करना चाहती है तो फिर वो बॉलिंग करे। क्योंकि जो सेकंड हाफ मुझे लग रहा है वो कोई इतना मुझे पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा, स्पेशली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में। बाकी जो साउथ अफ्रीका और उसका मैच है अफगानिस्तान का या श्रीलंका बांग्लादेश का, वो फिर भी उनके मौसम टेम्परेचर जो है, एक तिरुवनंतपुरम में है, एक जो है वो गुवाहाटी में है, तो वहाँ का मौसम तो फिर भी ठीक नजर आ रहा है। लेकिन हैदराबाद का कल जो सेकंड हाफ है वो बारिश बता रहा है, कोई तेज़ बारिश नहीं है लेकिन हल्की बारिश फिर आपको काफ़ी देर तक नजर आ रही है, क्योंकि एक वो बारिश शुरू होगी तो कहा जा रहा है कि फिर वो बारिश लंबी है, पूरी रात बारिश चलने वाली है। फिर लंबी बारिश होगी तो फिर तो जाहिर बात है फिर मैच नहीं हो पाएगा, फिर मैच को जो है आपको खत्म करना पड़ जाएगा वहीं पर। तो ये आपका वार्म अप गेम होता है ना, इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा ग्राउंड स्टाफ मेहनत करे, रिजल्ट का भी कोई अहमियत नहीं होती, इतना को खास खिलाड़ी खुद भी कहते हैं हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बस हम होटल जा रहे हैं। टॉस जीते आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, क्या मतलब? मैंने वही बताइए ना कि अब आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, आप मुझे बताओ। ये बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप टॉस जीत के बॉलिंग, बैटिंग की प्रैक्टिस जो है वो आपकी ऑलरेडी हुई है, बैटिंग का इतना नहीं है, बॉलिंग का ज्यादा मसला है। फिर आप बॉलिंग करो, क्योंकि इस वक्त आपकी जो कमजोर कड़ी नजर आ रही है नसीम शाह के जाने के बाद, और इवन जो है वो स्पिनर को अपने साथ कंटिन्यू करने के बाद, तो आपकी बॉलिंग एक कमजोर कड़ी जो दिख रही है। बैटिंग तो आपकी फिर भी वही बैट्समैन है ना, बैटिंग में तो आपको क्या कमी पेशी है। बाकी है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आपका दूसरा मैच पड़ेगा, लेकिन आगे भी बारिश है, लेकिन वो फिर भी आपका ठीक है मौसम, उस दिन फिर आप लग रहा है कि वो शायद वो हो जाए, लेकिन फिर भी बारिश है। मंडे तक आपकी जो है वो तेज बारिश है, उसका फिर बारिशें थमेंगी हैदराबाद में, तो मंडे को भी बारिश है, संडे को भी बारिश है। लेकिन खैर ये कल का मैच पहला स्टार्ट तो बड़ा अच्छा होगा, शाम के टाइम फोरकास्ट है, और अगर क्या पता, आपको पता है हवा शवा चले तो एक फोरकास्ट या मे भी 1-आध घंटा होकर बारिश रुक जाए तो आपको बाद में बैटिंग करने का भी मौका मिल जाए। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है बौमा को लेकर, जो अपडेट आ रही है, क्या अपडेट है जी बौमा? देखिए, साउथ अफ्रीका के कैप्टन है एडम टेम्बा बावूमा, और खबर ये आ रही है कि एडन मार्करम उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं कप्तानी में, क्योंकि उनको कोई पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों वार्म अप मैचेस नहीं खेलेंगे। पहला वार्म अप जो कल अफगानिस्तान के साथ खेला जा रहा है वो भी नहीं खेलेंगे, और उसके बाद जो मंडे को न्यूजीलैंड के साथ वार्म अप मैच है, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, मंडे को वो भी नहीं खेलेंगे। कुछ सोर्स कोट कर रहे हैं कि उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश है, वो फादर बनने जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि 4 दिन के लिए 3-4 दिन के लिए जो है वो वापस जोहान्सबर्ग के लिए रवाना हो गए, उन्होंने फ्लाइट ले लिया है, और फिर अब वो जो पहला मैच होगा साउथ अफ्रीका का उससे पहले वो वापस जो है वो इंडिया में टीम को ज्वाइन कर लेंगे। तो अली साहब ये बड़ी अपडेट है कि साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावूमा 2 वार्म अप मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। गैर मौजूदगी में जो कप्तानी है वो दे दी गई है मार्करम को, जो इस टीम के वाइस कप्तान है। तो दोनों वार्म अप मैचेस में जो कल साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का इसमें भी मार्करम ही कप्तानी करेंगे, और फिर जो न्यूजीलैंड के साथ मैच होगा
उसमें भी मार्करम ही कप्तानी करेंगे। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है कि आज जो अपडेट आई है, आज क्योंकि 28 तारीख थी और आज जो है फाइनल आपको स्क्वाड जो है अपना सबमिट करना था। जो तब्दीली जो है वो आज तक आप ऐसे ही कर सकते थे, वो कर सकते थे। इसके बाद जो भी तब्दीली होगी वो आपको जो है वो फिर आईसीसी की जो टेक्निकल टीम है उसे इजाजत लेकर करनी पड़ेगी। तो आज एक बड़ी तब्दीली जो है वो इंडिया के स्क्वाड में देखने को मिली है। रविचंद्रन अश्विन को जो इंडिया के स्क्वाड में इंक्लूड कर दिया गया है अक्षर पटेल की जगह पे। तो दाऊद साहब, ये कितना पॉजिटिव साइन है कि इंडिया को पता था कि इंडिया ने इवन एशिया कप भी जीता और जीतने के बाद भी वो जो है अपनी कमी, उनको पता थी कि एक कमी जो है मौजूद है कहीं ना कहीं, हमें एक स्पिनर अगर अब और इंक्लूड कर दें तो जिस तरह से जो है हमारे कुलदीप साहब बॉलिंग कर रहे हैं और साथ अश्विन भी आ जाएगा तो एक डेडली जो है वो कॉम्बो बन जाएगा। तो हम किसी भी टीम को निकलने नहीं देंगे। दूसरी तरफ हमने ये देखते हुए, हारते हुए और अपनी टीम का आपको स्पिनर्स क्वालिटी कितने हमारे पास मौजूद है ये देखते हुए भी हमने अपने इब्रार को रिजर्व में डाल दिया। देखिए, आपको पता है कि उनको एक माइंड में था कि हमारे जो अश्विन है वो टेस्ट में नंबर 1 बॉलर है, रैंकिंग में भी स्पिनर में नंबर 1 है। तो उन्होंने कहा कि लॉन्गर फॉर्मेट है तो भाई अक्षर पटेल की रिप्लेसमेंट पे इनको डाल दो। बेशक ये बैटिंग उतनी नहीं करेंगे लेकिन बॉलिंग में ये बहुत कर देंगे। ऑलरेडी इनका स्पिन डिपार्टमेंट कुलदीप की वजह से बड़ा अच्छा था स्पिन डिपार्टमेंट, लेकिन अब इन्होंने एक और भी डाल दिया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया ने भी एक बड़ा ब्लंडर किया। एस्टन अगर थोड़े से अनफिट थे, काफ इंजरी थी, उनकी रिप्लेसमेंट में उन्होंने लेबुशन को डाल दिया। लेबुशन बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है और उनको होना चाहिए था 15 रुपये स्क्वाड में, और मैं भी समझता हूं चलो उनको डाला वो ठीक डाला है। लेकिन अब उनके स्क्वाड में एस्टन एगर को जो उन्होंने हटा दिया है, मेरे ख्याल से एस्टन एगर की जगह इनको लियोन को रिप्लेसमेंट करनी चाहिए, अच्छा लाना चाहिए। हाँ, इनको भी डालते हैं लेबुशन को, लेकिन इनको किसी और की जगह आप एडजस्ट कर सकते थे। और भी एक आध नाम है, आप उनकी जगह इनको देख सकते थे। लेकिन जो एस्टन एगर हैं, अगर वो अनफिट हो गए थे तो उनकी जगह इनको एक स्पिनर ही डालना चाहिए था नथन लियोन की सूरत में। अब जो आए अश्विन की तरफ, भाई इंडिया का ऑलरेडी स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत था, लेकिन उन्होंने उसके बाद अश्विन को भी डाल दिया कि भाई ये एक हमारा स्पिन डिपार्टमेंट और मजबूत हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम ये पर सवाल पूछते हैं बाबर आजम से, तो बाबर आजम ने कहा कि आपको लगता है कि मेरे स्पिनर इतने अच्छे नहीं है, मेरे तो वर्ल्ड नंबर 1 स्पिनर हैं। अब बात यह कि आपके पास स्पिनर हैं किधर? आपने तो ऑलराउंडर रखे हुए हैं, नवाज, शादाब, उसामा मीर। स्पिनर तो आपने रिजर्व में डाला हुआ है। ब्रार जो आपको श्रीलंका में विकेट लेके दे रहा था, जो आप बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा था, वो तो आपने रिजर्व में डाला हुआ है। अब सवाल यहां पर ये पूछा जा रहा है अली साहब, और सिलेक्शन कमेटी से पूछा जा रहा है, बाबर आजम से पूछा जा रहा है कि भाई अगर इंडिया ने आज 28 तारीख को स्क्वाड तब्दील किया तो क्या आप भी, चलो आपने गलती भी अगर कर दी, तो क्या आप इब्रार को 15 रुपये स्क्वाड में नहीं डाल सकते थे? या फिर आप डालोगे खुदा ने खासा अगर वर्ल्ड कप के नतीजे इतने अच्छे ना रहे, चलो पहले 2 मैच तो आपके ऐसे ही हैं, नीदरलैंड और श्रीलंका, लेकिन उसके बाद अगर आगे जाके आपकी कोई इतनी अच्छी चीजें ना हुई तो क्या फिर आप बाद में डालोगे? नहीं, तो आप अगर बाद में डालोगे तो फिर आपको बायर करना पड़ेगा किसी को। आपने अगर उसको डाल दोगे ना, फिर तो आप किसी को जूनियर को बायर करोगे। नहीं, फिर तो आप क्या पता नवाज या जो आपके उसामा मीर अगर उन्होंने अच्छी बॉलिंग ना की, आप उनमें से किसी एक को बायर कर दोगे। ये कितनी बुरी बात है यार कि आपको पहले उसको जो है 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर रखना चाहिए था। आपके पास ऑलरेडी फास्ट बॉलर्स की लाइन लगी हुई थी यार, आप जूनियर को बायर करते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था यार। मसला ये है कि बात ये नहीं है कि फास्ट बॉलर की लाइन लगी हुई थी, वो आपके पास 3 ही है, लेकिन बात ये कि जो जूनियर है वो खेलेगा 11 में? नहीं खेलेगा ना, वो खेलेगा ही। वही तो बोल रहा हूं, जब खेलेगा ही तो फायदा क्या? जब वो खेलेगा ही नहीं, जब एक ऐसा प्लेयर है जिसको आप खिला ही नहीं सकते, तो उसकी जगह आप एक ऐसा प्लेयर डाल दो जिसको आप एटलीस्ट खिलाओगे, जो यूजफुल होगा, जिससे आप खिला सकते हो। तो बात है, खैर मुझे लगता है कि वक्त गुजर गया, काफी देर हो गई है, लेकिन बात खाली इसलिए आज कर रहे हैं कि इंडिया ने आज भी अश्विन को स्क्वाड में डाल दिया है। अक्षर पटेल उनके अनफिट थे, उसकी रिप्लेसमेंट उन्होंने अनाउंस कर दी। तो कहीं ना कहीं हमें भी सोचना चाहिए कि आगा सलमान है, वसीम जूनियर है, या अब जमान को आप स्क्वाड में डाले थे, चलो जमान शमान को छोड़ो, मैं उसकी बात नहीं करता, आगा वगैरह की, मैं बात करता हूं स्पिनर की। उन्होंने स्पिन डाला है, उन्हें पता है ओडीआई वर्ल्ड कप है और इस वर्ल्ड कप में आपको स्पिनर आपके पास होने चाहिए। माद वसीम तो चलो छोड़ो, वो भी आपने नहीं डाला, लेकिन एक इब्रार जो आपके रिजर्व में है, प्रॉपर स्पिनर है। इंडिया को देख के आप देख लो, न्यूजीलैंड के पास 3 स्पिनर हैं, इश सोदी, रविंद्रा और तीसरा उनके पास सेटनर। बिल्कुल ऐसा ही है, 3 स्पिनर हैं उनके पास प्रॉपर। तो आप देखिए इंडिया के पास देखें तो 2 प्रॉपर हैं, कुलदीप और अश्विन, जो अनप्लेबल रहते हैं और ऑलमोस्ट बेस्ट स्पिनर्स हैं, और फिर तीसरे रविंद्रा जडेजा भी। तो थोड़ा सा अगर आप देखो तो हम एक वाहिद ही पाकिस्तान टीम है कैसी है जिसने एक भी स्पिनर नहीं रखा हुआ प्रॉपर। जितने भी वर्ल्ड कप के 10 टीमें हैं, उन सब टीमों में अगर आप कंपैरिजन करो तो एक पाकिस्तान की हमारी वाहिद टीम नजर आती है जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हुए हैं। चेन्नई में आपने खेलना है अफगानिस्तान के साथ, जिनके पास 4 स्पिनर स्क्वाड में, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में 4 स्पिनर, और आपने अपने स्क्वाड में माशाल्लाह से एक भी प्रॉपर स्पिनर नहीं रखा हुआ। दुआ ही है, अब यही है कि कल जुम्मे का दिन है, दुआ कीजिएगा कल जुम्मे को कि शादाब जो है, जो अपनी खोई हुई फॉर्म है, जो अपनी वो गुगली है, वो किसी तरह दोबारा गेन कर ले। नवाज शुरू कर दे बॉलिंग को, नवाज बेहतर करके स्लो बॉल करके बॉल को जो स्विंग कुछ कर ले, स्पिन बेहतर हो जाए बॉल उसका। आपके एशिया कप से पहले समामीर कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, 100 टूर्नामेंट में आग लगाई हुई थी। भी तो कितना दिया, एक ही खिलाया था, एक मैच खेला, मार पड़ी निकाल बाहर कर दिया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में कितनी अच्छी बॉलिंग है, वो भी आपने एक उसको अफगानिस्तान वाले मैच में खिलाया
लाया, उसके बाद आपने उसको बाहर और कर अगवानी दिया। कितना अच्छा खेलते हैं स्पिन को, हाँ। सबको पता है। और वो विकेट भी बेकार था, खेलते और वो- सारे और- दिन और नेट में स्पिनर ही खेलते रहते और हैं। वो विकेट भी उतना पेसर अच्छा उनके नहीं पास तो फारिग है, लेकिन स्पिनर बहुत है उनके और पास। वो विकेट भी फ्लैट ही था। बिल्कुल, तो चलो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शौक का आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कीजिए। गुड नाइट, स्लीप, अल्लाह हाफिज।